कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही है हमारे अतिथियों के द्वारा। रमाराम जी सरपंच अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे जिला अध्यक्ष भवनाराम जी भी, आपसे अनुरोध कि आप भी मंच पे पधारें। भवनाराम जी मंच पे पधारें। शैक्षिक सम्मेलन के आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय भवनाराम जी जानी प्रधान प्रतिनिधि। जी वायलोन, श्री चन्नाराम जी जिनगर, श्री भगाराम जी मेघवाल, श्री रणजीत जी खंड, श्री जगदीश जी सोनगरा, श्री मोहब्बताराम जी चौहान, इन्होंने भोजन व्यवस्था का जिम्मा लिया है। इनका संगठन के द्वारा हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है। सभी संविदा कर्मियों को नियुक्ति दी जाए और पूर्व लोक जम्बीस कर्मियों को भी जितने भी ये संविदा पे हैं उनको सबको हमारा शिक्षक मांग करता है कि उनको भी नियमित की जाए। काफी सालों से वो लोग सर्विस कर रहे हैं और अभी भी उनके ऊपर अस्थायी की जो तलवार लटकी है उनको भी हटाया जाए। तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी एवं व्याख्याताओं की वेतन विसंगतियां दूर की जाए और व्याख्याता को चयनित वेतनमान का लाभ 9-18-27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर दिया जाए। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति आरपीएससी सीधी भर्ती के माध्यम से भी की जाए। नव नियुक्त शिक्षकों को परिवीक्षा काल के नाम पर 2 वर्ष तक फिक्स वेतन दिया जाता है, उन्हें भी नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतन एवं अन्य परिलाभ दिलाए जाए। जिन विद्यालयों में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के द्वितीय श्रेणी के पद स्वीकृत है वहां पर भी अनिवार्य विषयों के व्याख्याताओं के पद हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषा के भी स्वीकृत किए जाए। सीखता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान खेलों से हारना सीखता है, हार को स्वीकार करना सीखता है, संघर्ष करना सीखता है। तो आज की युवा पीढ़ी है बहुत जल्दी विचलित हो जाती है और कोई भी कठिन परिस्थिति हो या उनके मन मुताबिक कोई काम नहीं होता तो तुरंत हार मान लेती है, बहुत जल्दी आवेश में आ जाती है। ऐसे में वो अगर खेलों से संघर्ष करना सीखेंगे, जीवन में कोई भी परिस्थिति होगी तो घबराएंगे नहीं और उसका डटकर सामना करेंगे। और इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सभी शिक्षकगणों का, कि चाहे कोरोना कार्य हो या चुनाव का कार्य हो, बीएलओ का कार्य हो, कोई भी सर्वे हो, कोई गणना हो या कोई भी ऐसा बड़ा काम हो जो कि अभियान के रूप में हमारे सामने आया हो, आप सभी ने समर्पित भाव से हमारा सहयोग किया है प्रशासन का। तो हम सब एसडीएम सर की तरफ से, हम सब की तरफ से, मंच की तरफ से और हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसी तरह आगे भी सहयोग हमें मिलता रहेगा। आपने हमें बुलाया और बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम समाज के निर्माता कहलाते हैं, समाज को दिशा देने वाले कहलाते हैं, शिक्षक हैं, गुरुजन हैं। शिक्षक एक प्रोफेशनल नाम है,
लेकिन वास्तव में हम शिक्षा का दान देते हैं। उपमाओं के निमित्त कहा जाए तो शिक्षक वह मोमबत्ती है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाशित करता है। शिक्षक वह है जिसके पास में अमूल्य धन है, और वो धन ऐसा है जो अक्षुण्य है, बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। शिक्षक वह है जिसकी गोदी में निर्माण और विध्वंस नाम के दो बच्चे एक साथ खेलते हैं। जब भी समाज में परिवर्तन, समाज में एक नई दिशा और दिशा तय की गई हो, इतिहास को उठा करके देख लो, हर समय उसका नेतृत्व शिक्षक साथियों ने किया, शिक्षकों ने किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले कर्म से जुड़े हुए हैं अपन, और इस सम्मेलनों के मंचों पे, इस प्रकार के मौकों पे हमें सर्वप्रथम इन बातों पे विचार करना चाहिए कि हम समाज को एक संस्कारिक शिक्षा, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक सुनागरिक बनाने के लिए देश को एक भावी पीढ़ी जो अच्छे नागरिकों के रूप में देश को संभाल सके, देश को आगे बढ़ाने में, देश के निर्माण में सहयोग करे, उसको तैयार कैसे करें। है, सिंबल ऑफ नॉलेज है और हमारे सबके भाग्य विधाता है। ये सारी चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भाग्य विधाता बने। इनको भाग्य विधाता बनाने वाले लोग कौन हैं? किसी न किसी का योगदान तो जरूर रहा होगा, जिसकी वजह से बाबा साहब इस काबिल बने कि आज वो हम सब का भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधारने लायक बने। मेरा संदेश से इशारा इस तरफ है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो मौजूदा नहीं थे उन 3 गुरुओं को अपना गुरु माना। 3 महापुरुषों को, जिसमें पहले तथागत गौतम बुद्ध थे, जिनकी तस्वीर बैनर पे लगी हुई है। दूसरे उनके गुरु जिनको उन्होंने माना वो साहिब कबीर थे, साहिब कबीर को उन्होंने अपना गुरु माना। और तीसरे गुरु थे उनके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। शायद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आधुनिक भारत में इस प्रकार की कोई मुहिम शुरू नहीं करते तो बाबा साहब अम्बेडकर भी बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन पाते। वे भारत के प्रथम शिक्षक और उनकी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। आज जो कुछ भी देश में दिखाई दे रहा है, चाहे इस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी पहली बार, चाहे 2 बार महिला राष्ट्रपति बनी हो, चाहे कई राज्यों में मुख्यमंत्री बन गई हो, उन सभी के पीछे अगर किसी का हाथ है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का हाथ है। मेरा निवेदन आप लोगों से ये रहेगा, भविष्य में जब भी हम इस प्रकार का कोई आयोजन करें, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर वहाँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का जरूर वहाँ पर तस्वीर रखी जाए और उनका भी मान सम्मान किया जाए, क्योंकि वो नहीं होते तो शिक्षा की ज्योति भारत में जलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं। जब उन्होंने पहली बार शिक्षा का कार्य शुरू किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को पहली बार पढ़ाया, पढ़ा करके शिक्षिका बनाया और शिक्षिका बना करके उनको महिलाओं को पढ़ाने के काम पर लगाया। उस समय इस देश में इतना विरोध हुआ कि वो विरोध की आग उनके घर तक गई और गोविंदराव फूले उनके पिता जो थे उनको मजबूर होकर के ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को ये कहना पड़ा कि या तो ये काम छोड़ दो या घर छोड़ दो। सावित्रीबाई फूले ने और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने कहा, हम घर छोड़ सकते हैं, काम नहीं छोड़ सकते। शायद उस समय उन लोगों ने ये काम नहीं किया होता तो आज हम लोग ये शिक्षक संगठन बनाने में या फिर शिक्षक बनने में या फिर इस तरह के सम्मेलन लगाने के काबिल नहीं होते। इसलिए मैं ये बात आपको इस मंच के माध्यम से शुरुआती दौर में कहना चाहता हूँ। साथियों, जिस तरीके से अधिकारों की हम बात करते हैं, आज भी यहाँ पर एक मांग पत्र भी रखा गया है
इस देश के अंदर एक वर्ग विशेष जो आपको अधिकार मिले हैं उन अधिकारों से खुश नहीं है और वो हर हालत में आपके अधिकारों को वापस छीनने के लिए लगा हुआ है। आपके अधिकार भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान की बदौलत आज हमारे समाज के अंदर एक शिक्षक से लेकर के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हुए लोग हैं। वो संविधान की बदौलत है। और हमारे देश के अंदर वे लोग जो सर्वश्रेष्ठ अपने को हमेशा मानते रहे, वो लोग इस संविधान को दांव पर लगाए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर भारत का संविधान लागू हुआ, उसी दिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में उस संगठन और वर्ग विशेष के लोगों ने मीटिंग ली और मीटिंग लेकर के वहां पर प्रस्ताव पास किया कि भारत में लागू होने वाला संविधान हमारा संविधान नहीं है, हम इसे संविधान नहीं मानते, हम हमारे ही संविधान को संविधान मानेंगे जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले था। मैं काफी बातें आपको इशारों में बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं कि सामने शिक्षक है, कोई भीड़ नहीं है, इसलिए ज्यादा कोई गहरी बात और गंभीरतापूर्वक बात मैं नहीं कहना चाहता। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि संविधान पूरी तरह से ताक पर है और संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। जब तक कि हम अधिकारों की, शिक्षक अपने अधिकार की बात करते, पटवारी अपने अधिकार की बात करते, ग्राम सेवक अपने अधिकार की बात करे, सब लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग मांग करें। आजकल तो सरपंच भी उतर गए हैं अपने अधिकारों की मांग करने। अम्बेडकर शाखा बालोतरा के 2 दिवसीय शैक्षणिक सम्मेलन में मंच पर मंचासीन सभी अतिथिगण और इस कार्यकारिणी के समस्त सदस्यगण और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले समस्त शिक्षक साथीगण, जैसा विदित है कि ये